नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी इन दिनों आप सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ पर देख रहे होंगे। कुछ लोग इस कहानी को वीर ज़ारा की कहानी बताने में लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर एक पूरा का पूरा बहस छेड़ रखा है कि क्यों नहीं सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। कुछ लोग उसे हीरोइन बताने में लगे हुए हैं तो कुछ लोग इन दोनों की प्रेम कहानी का महिमा मंडन कर रहे हैं। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर इस सीमा हैदर से संबंधित कुछ बातों पर प्रश्न उठाए थे और ठीक थोड़े समय के बाद ही 17 जुलाई को यूपी एटीएस ने सीमा हैदर और सचिन को अरेस्ट कर लिया। जो प्रश्न मैंने उठाए थे वो प्रश्न आपको एक बार बता दूं और फिर ये भी बताऊंगा कि यूपी एटीएस की हिरासत में क्या पूछताछ हुई है और आईबी के पास क्या जानकारी है सीमा हैदर के बारे में। तो मैंने लिखा था कि मैं क्या देख और पढ़ रहा हूं इन दिनों कि 4 बच्चों की मां पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाती है और अपने से कई साल छोटे एक प्रेमी से मिलती है। बताती है कि उस प्रेमी से वो पबजी खेल के दौरान ऑनलाइन मिली थी, जबकि जितना मुझे जानकारी है पबजी 2020 में भारत में बैन हो गया था। मीडिया और एक विशेष वर्ग उसको हीरोइन बना देता है और बताता है कि ये कहानी वीर ज़ारा की कहानी है। मेरे पहले पति की फैमिली है, वो बहुत अलग तरीके से हैं, तो बहुत उनका डिफरेंट था हमारा। तो मैं उनके साथ नहीं रह पाई, 1 महीना ही रही होंगी उनके गांव में मैं। उसके बाद मैं यहाँ आ गई तो बिल्कुल अकेली रहती थी सर, और मुझे अब परिवार चाहिए था और मुझे मिल गया। सब एक ही भेड़चाल पर चल रहे हैं। पत्रकार दिन भर माइक लेकर हीरोइन का इंटरव्यू ले रहे हैं। पुलिस, खुफिया एजेंसी, रॉ, आईबी, सीमा सुरक्षा बल, ये सब पता नहीं इतने दिन कहाँ थे, लेकिन 17 जुलाई को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये सब ठीक काम कर रहे हैं। सीमा हैदर खुद को 5वीं पास बताती है। मैंने ये प्रश्न उठाया था कि पर्दे में रहने वाली पाकिस्तान की ये महिला इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आई है कि 4 बच्चों को साथ में लेकर ये पाकिस्तान से चल दी भारत की यात्रा पर। कई देशों से गुजर कर वो भारत पहुंचती है तो इतनी देशों की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चकमा दे दिया एक साधारण महिला ने। बताया ये भी जा रहा है कि ये महिला पबजी की शौकीन है और इसके पास 3 मोबाइल और कई सिम हैं। आखिर 4 बच्चों की मां को इतना समय और जानकारी कैसे मिल रही है, ये अपने आप में एक प्रश्न है। सीमा के पास उसके और उसके बच्चों के पासपोर्ट और वीज़ा हैं क्या, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर हैं तो इतने सारे पासपोर्ट और वीज़ा कैसे उसने बनवाए। आखिर किस अमीर खानदान और बिजनेस से इसका संबंध है कि उसके पास इतना पैसा था कि उसने ये सारा इंतजाम कर लिया। और बड़ा प्रश्न ये है कि अपने देश से गायब होने के बाद उसकी खोजबीन क्यों नहीं हुई। फिर सीमा इंग्लिश भी बोल लेती है, हिंदी बोल लेती है और उसके जो लफ्ज़ हैं उसमें उर्दू के प्रयोग बहुत कम हैं। भारत आते ही एकदम ठेठ हिंदुस्तानी नारी जैसे एक साड़ी पहनकर नमस्ते करती है, कैमरे के सामने बिंदास अंदाज में बात करती है। ये महिला जो दूसरे देश से आई है, वहाँ इसका परवरिश हुआ है और एक अनजान देश में आई है जो उसके देश से बिल्कुल अलग है और इसे कोई झिझक और कोई डर नहीं है। आखिर कैसे? आज के आधुनिक दौर में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जहां हर कोई एक दूसरे की शक्ल, सूरत, पैसा, सामाजिक पहचान, ये कई चीज़ें देखता है प्रेम करने के बाद भी, तो सीमा नाम की ये महिला सचिन नाम के एक मामूली लड़के से कैसे प्रेम करती है और कैसे लाखों रुपए खर्च करके एक झोपड़ी में पहुंच जाती है। मीडिया इंटरव्यू में सचिन खोया खोया सा और डरा सहमा सा क्यों रहता है, ये भी आपको फुटेज में दिखाई पड़ रहा होगा। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, आप जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं। सीमा के कथित पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है और ये वीडियो एकदम बनावटी लग रहा है। बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। मेरे बच्चों को भड़काया गया, उनको भारत में भड़काया गया। उनको कोई लड़का पबजी गेम के ज़रिए बात कर रहा था, सजन नाम था, पता नहीं उधर कैसे ये चले गए। इसने अपना घर इधर बेच के चला गया। मैं 4 सालों से इधर 3.5 साल तकरीबन हो रहे हैं मैं इधर काम कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज़ खिला रहा था। अभी वो प्रोगंडा चला रहे हैं कि हैदर ने मुझे 2019 पे तलाक दिया। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कई महान लोग हैं जो उत्सव मना रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला हिंदू बन गई है। और मूर्खता का चरम देखिए कि सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया गया है। तो ये बातें मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लिख करके शेयर की थी, जो बहुत जगह शेयर हुई, वायरल हुई है। और जैसा कि मैंने बताया, 17 जुलाई को यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया है। एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। ये भी बता दूं कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से भारत आई थी। सीमा का पति सऊदी अरब में रहता है। सीमा के 4 बच्चे हैं, जैसा मैंने पहले बताया। सीमा ने 13 मई को भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की है। इसके बाद वह ग्रेटर नोएडा के कस्बा रबूपुरा में आकर रहने लगी थी। सीमा पर लगातार पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप अब लग रहे हैं। सीमा के अनुसार उसके पति का नाम गुलाम हैदर था। वह साल 2019 में सीमा को छोड़कर सऊदी अरब चला गया। सीमा का कहना है कि उसका पति अक्सर उसको मारता पीटता था।
बहरहाल सीमा के पति ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि उसकी बीवी सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर भारत चली गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हुए सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही है। वीडियो वायरल हुआ है तो कई करोड़ों लोगों को इस मामले का पता चला है। सीमा के बच्चे कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है। तो सीमा कहती है कि उसके बच्चे उसकी बहन के पास हैं। सीमा ने ये बताया है कि उसके 4 बच्चे हैं। अब उसकी बहन उन बच्चों का देखभाल कर रही है, ऐसा वो कहती है। सीमा गुलाम हैदर ने मीडिया से कहा है कि अब सचिन ही उसका पति है और अपनी सारी जिंदगी सचिन के साथ रहना चाहती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट ये कह रहा है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं और उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इसके पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वह सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस आईबी की इस इनपुट की जांच कर रही है कि यह कितना सच है। सीमा के पाक आईएसआई से भी कनेक्शन मिल रहे हैं। जो भी कुछ है यह अवैध घुसपैठ का मामला है और बहुत संगीन मामला है। ऐसे मामले में यूपी एटीएस के साथ ही आईबी और रॉ पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। मुझे लगता है कि इस मामले की तह तक जाना ज़रूरी है और ऐसे अवैध घुसपैठियों को देश में पनाह देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर देश में पनाह दी भी जा रही है तो इससे पहले कि आप ऐसे लोगों को हीरो हीरोइन बना दें, नायक नायिका की तरह देखने लगें, ज़रूर एक बार अपने मन में प्रश्न उठाएं कि क्या भारत जैसे देश में ऐसे किसी घुसपैठियों की जगह है। अगर नहीं तो फिर हमें सोचने और चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे ही कुछ और इनपुट मिलेंगे सीमा हैदर और सचिन के बारे में, सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम